हॉस्टल कैसा होता है, हॉस्टल में क्या क्या सुविधाएं होती हैं, हॉस्टल में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पानी की सुविधा मिलती है जो कि शुद्ध जल है, वहाँ पे ठंडा जल एकदम शुद्ध। पे हम लोग खाना बैठ के खाते हैं। स्पेशल संडे को अलग से खाना बनता है जिसमें आपको दाल चावल पूड़ी सब्जी छोले भटूरे आदि। हॉस्टल के बगल में इतना बड़ा ग्राउंड भी मिलता है जहाँ पे हम लोग सुबह उठ के रनिंग कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम अपने पूरे हॉस्टल के बारे में बताने वाले हैं कि हॉस्टल कैसा होता है, हॉस्टल में क्या क्या सुविधाएं होती हैं, हॉस्टल में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और हॉस्टल में किस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं। तो पहले आपको बता दें कि हॉस्टल में दो तरह के हॉस्टल होते हैं, एक सरकारी हॉस्टल, एक प्राइवेट हॉस्टल। ये हमारे टीचरों का रहने का घर उनको सरकार के तौर से मिलता है, सरकारी तरीके से, और ये हम लोग को मिलता है हॉस्टल। और अधिकतर हॉस्टल में देखा जाता है कि जो हॉस्टल होते हैं सरकारी तरह से वो कॉलेज के नज़दीक में होते हैं। ये हमारा कॉलेज है और ये हमारा हॉस्टल है। यहाँ पे हॉस्टल दो तरीके हैं, एक लड़कों का हॉस्टल है जो कि ये हम लोग का है, और दूसरा हॉस्टल होता है लड़कियों का, जिसमें लड़कियाँ भी रहती हैं, वो लड़कियों का हॉस्टल है। ये टीचर का घर है, वहाँ पे लड़कियों का हॉस्टल, इसके बाद हमारा हॉस्टल है। तो आइए चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं हॉस्टल का दिखता कैसा, हॉस्टल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन बच्चे अभी गए हुए हैं घर, तो यहाँ पे काफ़ी सारी घास उग गई हैं। लेकिन जब बच्चे रहते थे तो यहाँ पे खेल कूद की चीज़ें होती थी। तो सबसे पहले आइए एंट्री करते हैं। तो ये हमारे हॉस्टल का गेट है। यहाँ पे बहुत ठंडा पानी निकलता है, तो बच्चे गए हुए थे घर, तो यहाँ पे थोड़ा सा कचड़ा भी जम गया है। तो ये हमारे हॉस्टल का गेट है जो कि सुबह के 5 बजे खुल जाता है और शाम को अटेंडेंस लगने के बाद बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ना कोई अंदर ना कोई बाहर। तो वही चलते हैं, आपको मेस दिखाते हैं। हमारे हॉस्टल का मेस है, यहाँ पे सारे बच्चे आके खाना खाते हैं। यहाँ पे फ़ोन नॉट अलाउड है, लेकिन आज फिर भी तुम्हारा भाई फ़ोन लेके आ रहा है। तो यहाँ वो अंदर खाना बनता है, यहाँ पे वो जो डेस्क लगी है उसी पे खाना रख के सर्वाइव किया जाता है। सारे बच्चे यहाँ पे, ये हमारे मुकेश अंकल जो कि खाना बनाते हैं, अंकल ये मुकेश अंकल है जो कि खाना बनाते हैं, बहुत ही अच्छा खाना बनता है। तो सारी मेस का खाना एक तरफ, लेकिन मैंने जो हॉस्टल में रहा 1 साल मैं हॉस्टल में रहा हूँ, सारे मेस के खाने एक तरफ, मेरे हॉस्टल का खाना एक तरफ। तो मेरे यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा बनता है, और संडे को स्पेशल संडे को अलग से खाना बनता है जिसमें आपको दाल चावल पूड़ी सब्जी छोले भटूरे आदि सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वही चलते हैं अपने रूम की तरफ, दिखाते हैं कि हॉस्टल के रूम के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है, बच्चे को रूम के अंदर क्या क्या चीज़ें सुविधाएं सरकारी तौर से मिलती हैं। तो वही चलते हैं। तो हॉस्टल का रूम खुल गया है। तो यहाँ पे रूम में आप जब भी हॉस्टल लेंगे, सरकारी हॉस्टल में अधिकतर, तो आपको बेसिक चीज़ें जो हैं, ये कुर्सी आपको मिलती है बैठने के लिए। एक रूम में 2 लोग को अलाउ होता है, एक आपका रूममेट और एक आप। तो एक रूम में 2 लोग को अलाउ होता है, तो आपको दोनों के लिए दो 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 चीज़ें मिलती हैं। फिलहाल मैंने अपने रूममेट की भी चीज़ें ले ली हैं। तो ये मिलता है एक उसका टेबल पढ़ने के लिए, एक आपको, एक कुर्सी उनके लिए, एक कुर्सी आपके लिए। ये एक कुर्सी मैंने एक्स्ट्रा ले ली है किसी के रूम से, और 2 बेड आपको मिलते हैं। बेड दोनों को मिलते हैं, एक मेरा बेड एक मेरे रूममेट का बेड। 2 अलमारी दोनों लोग को मिलती हैं, एक रूममेट के लिए एक आपके लिए। और पंखे मिलते हैं, 2 बल्ब मिलते हैं, बल्ब मेरी एक फ्यूज हो गई है, और यहाँ पे एक बल्ब और है, यहाँ पे एक चार्जिंग, 2 चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं। ये सारी चीज़ें, तो इतनी सारी चीज़ें आपके रूम में मिलती हैं, जो कि मुझे लगता है कि बेसिक नीड जो है आदमी के लिए, एक हॉस्टल रूम के लिए, एक बच्चे के लिए, इतनी सारी चीज़ें काफ़ी हैं। अब चलते हैं हम लोग को बाथरूम की तरफ, दिखाते हैं बाथरूम कैसा है, क्या क्या चीज़ें मिलती है यहाँ पे। तो आ गए अपने बाथरूम में। तो यहाँ पे ये हमारा बाथरूम है। तो काफ़ी सारी गंदा हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे हैं नहीं, तो अभी जस्ट मैं ही पहले आया हूँ। तो बच्चे होंगे तो ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, साफ़ सफाई के लिए रखे गए हैं। तो ये हमारे यहाँ का बाथरूम है, जहाँ पे इधर इधर नहाने के लिए, उधर फ्रेश होने के लिए, ये पानी ब्रश, यहाँ पे ये सारी। और यहाँ पे खास बात, यहाँ अभी आपकी हम लोगों ने यहाँ पे गीजर भी लगवाया, जिससे गर्म पानी ठंडियों में, क्योंकि उत्तराखंड है तो यहाँ पे गर्मी का गर्म पानी बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं हम लोग को ऊपर की तरफ से। हाँ, ये सारी चीज़ें पड़ी यहाँ पे। ये जो काम करता है, ये पूरे 24 घंटे हमको बिजली सप्लाई का काम करता है, क्योंकि सारा सुविधा यहीं से बिजली हमको मिलती रहती है। यहाँ ठंडा पानी की व्यवस्था मिलती रहती है हमेशा, 24 घंटा इसमें ठंडे पानी की व्यवस्था चलती रहती है। तो हॉस्टल में हमारे ये खास बात देखने को मिलती है कि हमारे हॉस्टल में ये सोलर पैनल की भी सुविधा लगी हुई, जिससे हमको 24 घंटे प्रॉपर लाइट की व्यवस्था मिलती रहती है, 24 घंटे।
और बच्चे जो है ना, मुझे यार लगता है ना कि अगर सरकार तुमको किसी चीज़ की सुविधा दे रही है कि ये चीज़ तुम्हारी, इसको रखो, यूज करो, तो बच्चों के अंदर, मैं हॉस्टल के अंदर देखता हूँ ना कि जाते वक्त जब उनकी विदाई होती है तो वो क्या करते हैं कि जो चीज़ें उनको मिलती हैं वो चीज़ें तोड़ के वो लोग जाते हैं। तो यार गलत बात है। जैसे तुमको सही सलामत चीज़ें मिली है वैसे सही सलामत चीज़ें वापस कर दो, ताकि अगले बच्चे आने वाले जो हैं उनको भी काम आ जाए। लेकिन मैं देखता हूँ ना, यहाँ देखिए खिड़की तोड़ दी है, वो कहाँ तोड़ के रख दिए, पता नहीं क्या यार। सरकार इसको बनवाती नहीं जल्दी, जो बच्चे जैसे आएंगे उनको उन्हीं हाल, टूटे फूटे हाल में मिलेगा। जैसे यहाँ देख लिए कांच के सारे कांच टूटे पड़े हैं, तो हम लोग इस रूम को लेने से मना कर देते हैं। सरकार जो है, सरकार अच्छी सुविधाएं देती है, उतनी बड़ी टंकी की, पानी के लिए टंकी लगवा रखी है, सोलर सुविधा लगवा रखी है, और कांच पे देखिए मच्छर रोकने के लिए जाली अलग से लगती है, कांच लगे हुए हैं। तो जिन रूम की कंडीशन ठीक है उनकी कंडीशन आप देखेंगे बहुत अच्छी है, तो वहाँ जो बच्चे रहते हैं उनके लिए फ़ायदा भी है। लेकिन जो है ये गलत चीज़ है कि आप अगर किसी रूम को पाए हैं यूज करने के लिए तो कुछ जाते वक्त उसको तोड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ मानी जाती है। हमारे यहाँ का बॉयज़ के लिए कॉमन रूम है जहाँ पे हम लोग के लिए कुर्सी टेबल ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो चलिए नीचे बस यही सारी ऊपर भी चीज़ें हैं, चलते हैं नीचे। यहाँ से आप देख सकते हैं ग्राउंड किस तरीके से है। यहाँ से ग्राउंड काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा है। तो बस कुछ इसी तरीके की चीज़ें हैं, और इतनी सारी चीज़ें अधिकतर कॉमन हॉस्टल में ये सारी चीज़ें मिलती है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर कमेंट करें, बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलते हैं अपने रूम की तरफ। थैंक यू।